नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण पाठ की ओर, अनुस्वार और अनुनासिक। तो सबसे पहले अनुस्वार के बारे में जानकारी लेंगे। अनुस्वार अनुस्वार क्या है, ध्यान से पढ़िए और अपने पुस्तक में लिखिए। अपने पुस्तक में लिखना है बच्चों, लिख लीजिए। सभी मॉड्यूल्स को अपने पुस्तक में लिखना। अनुस्वार, अनु अधिक स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाला। अनु बाद में आने वाला को अनु कहते हैं। फॉलोड बाय हम कहते हैं ना, उसी प्रकार है अनु। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न आकर मध्य या अंत में होता है। अनुस्वार कहाँ लगाया जाता है बच्चों? शब्द के मध्य और अंत में अनुस्वार लगाया जाता है और इसका चिन्ह है शिरोरेखा के ऊपर बिंदु डालना। और यह नासिक ध्वनि है। क्या है नासिक ध्वनि का अर्थ? नाक से, नाक का अर्थ है नोस। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो नासिक का प्रयोग करते हैं, नाक का प्रयोग, नोस, इसका प्रयोग होते हैं। सो जब आप उच्चारण करते हैं सो ज़रा ध्यान लीजिए तो आपको पता चलेगा क्या है। नासिक, नाक से उच्चारण करना। और इसका लिपि चिन्ह है शिरोरेखा के ऊपर बिंदु डालना। एक हम चिन्ह डाला है ना बच्चों, ध्यान से देखिए। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। और उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, विभिन्न रूप, परंतु लेखन में इसे अनुसार वर्ण पर लगाने बिंदु के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। सो कभी कभी उच्चारण में बदलाव आएगा, लेकिन लिखते समय हमें हमेशा क्या लगे? शिरोरेखा के ऊपर बिंदु डालेगा। तो अपने पुस्तक में इसे लिख लीजिए। अनुस्वार क्या है? स्वर के बाद आने वाला आने वाला है अनुस्वार। और इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न आकर, शब्द के आरंभ में यह कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि शब्द के मध्य और अंत में। सो जब उदाहरण दिखा देता हूं तब आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। सो देख लीजिए नासिक ध्वनियां क्या क्या है। नासिक ध्वनियां दैट इज नाक से उच्चारण करने वाली ध्वनियां। कुछ वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है, नाक से किया जाता है। उन्हीं वर्णों को नासिक ध्वनियां कहते हैं। जो वर्णों का, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है, इन्हीं वर्णों को नासिक ध्वनियां कहते हैं। मैंने आपसे बताया है ना, नाक आप सबको मालूम है, शरीर के अंग, आप लोग छोटी कक्षा में पढ़ा है। तो नोस, तो यहाँ हम देख लीजिए न, ञ, न, म। बच्चों ये ङ, ञ, न, म, ये सब व्यंजन वर्ण के पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर, पांचवा व्यंजन के रूप में यह, वर्ण के रूप में व्यंजन में यह आता है। देख लीजिए ख वर्ग में ख, ख, ग, ग, ङ। छ में छ, छ, झ, झ, ञ। देन ठ, 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 ड, ढ, न। थ, 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 द, ध, न। प, प, फ, ब, भ, म। तो क्या है यह हम नासिक ध्वनियां? ङ, ञ, न, म। ये है नासिक ध्वनियां। तो अनुस्वार वहाँ आता है जब हम उसी वर्ग के
उसी वर्ग के पंचमाक्षर के जगह अनुस्वार लगाया जाता है। आपको उदाहरण दिखा देते हैं, तब आपको अच्छी तरह मालूम होगा। देख लीजिए, इसे भी लिखना, ये वर्ण लिखना, और नासिक ध्वनि हम क्या क्या है ये भी आपको लिखना है, तो ये भी आप लिख लीजिए। और अगले भाग की ओर हमें जाएंगे। सो लिख लिया बच्चों, ये सब लिख लिया। सो नासिक ध्वनियाँ हैं ङ, ञ, न, म। सो ये नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार के रूप में आएगा, और उसी वर्ण के, उसी व्यंजनाक्षर के, उसी वर्ग के अक्षर जब आते हैं तब देख लीजिए। सभी वर्णों के अंतिम व्यंजन न्यासिक होते हैं, मैंने बताया है ना बच्चों आपसे। यही ध्वनियां शब्द के मध्य या अंत में आकर अनुस्वार का कार्य करता है। यही अनुस्वार ब्रैकेट में जो दिया है ना, वही क्या है, अनुस्वार है। ओके, तो आपके लिए नोट देते हैं, क्या है यहाँ नोट, आपके मन में ध्यान से रखना क्या है। क से लेकर ङ तक के सभी वर्ण का वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है। इसी प्रकार ऊपर लिखे हुए सभी वर्ण के वर्ग, दैट इज च, ट, थ, प ख का क्या है, ङ है, च, ञ, ट, न, थ, न और प, म। पंचम अक्षर क्या है, मैंने बाप से बताया, ङ सबसे नीचे दिया है ना, ङ सबसे नीचे दिया है, ङ, ञ, न, म। यही है पंचम अक्षर। इनके स्थान पर हम क्या लगा जाता है, अनुस्वार लगाया जाता है। शिरोरेखा के ऊपर बिंदु डालना। सो ये भी आपको अपने पुस्तक में लिखना है बच्चों। आपके पुस्तक में आप ये भी लिख लीजिए पंचमाक्षर क्या है, और पंचमाक्षर जब मध्य में आएगा तो ये पंचमाक्षर कभी भी नहीं लिखेगा, एक्सेप्शन है, ये बाद में आपको दिखा देती है। अब आप अनुस्वार के बारे में पढ़ लीजिए। कभी कभी ये पंचमाक्षर रूप में भी आएगा, ये कब होता है एक बाद में आपसे बताऊंगी। अब ये इन स्थानों, ये ङ, ञ, न, म यदि उसी वर्ग के मध्य में आता है तो ये पंचमाक्षर नहीं लिख सकेगा। बदले में क्या लिखेंगे, बदल में अनुस्वार का चिन्ह हम लगा देंगे। ओके बच्चों, बार बार वीडियो सुन लीजिए, देख लीजिए, तभी आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। एक बार सुनने से पढ़ नहीं सकेगा, तो वीडियो को कई बार देखना, एक बार देखने से बंद न करना। ओके, तो अगले भाग की ओर चलेंगे। देख लीजिए, आपको समझने के लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है। मैंने आपसे बताया ङ, ञ, न ये मध्य में आता है तो शब्द वहाँ नहीं लिखा जाएगा। आप लोग पढ़ेगा, इसे समझने के लिए हम उदाहरण देते हैं। देखते नहीं बच्चों, दैट इज रॉन्ग है, देते हैं और देखते हैं, लेकिन यदि आप देखते हैं तो देखना, लेकिन उदाहरण देते हैं और उदाहरण दिखा देते हैं ना, वी हैव टू राइट डाउन। ओके, उदाहरण देखते हैं ना, और आपको देख सकते हैं, देखिए उदाहरण देते हैं, नॉट देखते हैं, उदाहरण देते हैं। क्या है, गंगा। सो गंगा का असल पहला जो लिखा है वही है गंगा। आप लोग इस तरह गंगा लिखते हैं ना, ग, ng, घा, क्या इस तरह लिख सकेंगे, नहीं लिख सकेंगे। लेकिन गा ख वर्ग के अंतर्गत आता है। ख वर्ग के अंतर्गत तीसरा अक्षर है क्या, घ, तो आपको क्या अनुस्वार लगाना है। उसी प्रकार चंचल, देख लीजिए, चंचल, ञ, चा का पंचमाक्षर है क्या, ञ, चा का पंचमाक्षर है ञ, लेकिन ञ हम नहीं लिख सकेंगे, बदले में हमें क्या लिखना है, चंचल। चा के ऊपर क्या डालना, अनुस्वार डालना। बच्चों में अनुस्वार डालते समय आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है, अनुस्वार यहाँ वहाँ नहीं डालना। गंगा लिखते समय घा, अंध के गा में अनुस्वार मत डालना, तो गलत है। कहाँ डालना है, यहाँ जो दिखाया है ना वहाँ ही डालना है, क्योंकि आप व्याकरण अब पढ़ते हैं। यदि प्रश्नोत्तर लिखते हैं वहाँ अनुस्वार डालते समय यदि जगह में कुछ गलतियाँ होती है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अब व्याकरणिक रूप में लिखा अनुस्वार
ठीक जगह पर ही आपको डालना पड़ेगा। उसी प्रकार चंचल, दूसरे चा के ऊपर अनुस्वार मत डालना और ला के ऊपर अनुस्वार मत डालना। डालना कहाँ है? पहले चा की ओर, पहला अक्षर और दूसरे चा के मध्य में, क्योंकि ये न्या कहाँ आता है? पहले और दूसरे चा के मध्य में आता है, तो अनुस्वार वहाँ डालना है। जहाँ ये पांचवा वर्ण आता है वहाँ इसे डालना चाहिए। यही आपको करना है और अगला हमें बाद में देखेंगे।